पिछले जन्म में मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने 4 बच्चों को गोद लेकर पाला। मैंने कभी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी सिर्फ उन्हें बड़ा करने में लगा दी। बड़े होकर चारों अच्छे पद पर पहुंच गए। मुझे लगा बुढ़ापे में आराम मिलेगा, लेकिन एक दिन मैं अस्पताल में थी। चारों मेरे पास आए और मेरी ऑक्सीजन की पाइप निकाल दी। उन्होंने कहा, तुम हमारी असली माँ नहीं हो, हम तुम्हारी देखभाल क्यों करें। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। उसी अस्पताल के बिस्तर पर मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं एक पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेटी थी। चारों तरफ देखकर लगा जैसे मैं 1980 के समय में आ गई हूँ। मैंने अपने जवान हाथ देखे। मैं सच में फिर से जन्म ले चुकी थी। इस बार मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगी। अब मैं पहले जैसी बेवकूफ और हर समय दूसरों के लिए सब कुछ करने वाली मां नहीं बनूंगी। तभी पड़ोस की आंटी वांग भागती हुई आई। सुवान, बुरी खबर है, तुम्हारा बड़ा बेटा सुगुई लड़ाई करने के कारण पुलिस ने पकड़ लिया है, जल्दी थाने जाओ। मैंने शांत होकर कहा, धन्यवाद आंटी। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम नहीं जाओगी? वह तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा, वह बड़ा हो चुका है, गलती की है तो सजा भी खुद भुगतेगा। आंटी बोली, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हमेशा बच्चों के लिए सब कुछ करती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है, बड़े होने के बाद हर इंसान को अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। पिछले जन्म में मैंने सुगुई को छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। सुमिंग की पढ़ाई के लिए मैं खुद भूखी रही। दोनों बेटियों सुलान और सुहोंग के लिए भी मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ नफरत और बुरा बर्ताव मिला। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। कुछ दिन बाद मैं अकेली पुलिस स्टेशन गई। जैसे ही मुलाकात वाले कमरे में पहुंची, सुगुई रोते हुए बोला, माँ आप आ गई, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। मैंने कहा, तुम बड़े हो चुके हो, अब अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो। वह बोला, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, तुमने किसी को बहुत मारा है, या तो 2000 रुपए दो, नहीं तो 10 दिन यहीं रहो। सुगुई बोला, माँ पैसे दे दो, घर के सुअर बेच दो, अगर कम पड़े तो खेत और घर भी बेच देना। मैंने कहा, अगर सब बेच दूं तो हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? वह बोला, पहले मुझे बाहर निकालो। मैंने सख्ती से कहा, यही तुम्हारी सजा है, यहीं रहो और अपनी गलती समझो, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। वह जोर जोर से रोता रहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। घर पहुंचकर मैं रसोई में गई। बर्तन में गरम गरम मक्के की रोटियां थीं। मैंने कहा, आज से तुम लोगों को यही खाना मिलेगा। बच्चे बोले, हमें यह नहीं चाहिए, हमें सफेद आटे की रोटी चाहिए। मैंने कहा, जब मैं सालों तक यही खाती रही तब कभी शिकायत नहीं की, अब तुम्हारी बारी आई तो तुम्हें पसंद नहीं। आज से अच्छा आटा मैं खुद खाऊंगी, खेत में काम करती हूँ, मुझे ताकत चाहिए। उन्होंने पूछा, फिर हम क्या खाएंगे? मैंने कहा, काम करोगे तो खाना मिलेगा। सुहोंग रोज घास काटेगी और गोबर उठाएगी, सुलान घर का सारा काम करेगी। बच्चे बोले, हम काम नहीं करेंगे। मैंने कहा, तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा। तभी सुमिंग बोला, माँ मुझे भी सफेद रोटी चाहिए। मैंने कहा, अगर इतना शौक है तो खुद कमाकर खरीद लो। वह गुस्से में बोला, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम आपके बच्चे हैं। मैंने कहा, क्या तुम लोग सच में इस नाम के लायक हो? मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत की, क्या कभी तुमने मेरा शुक्रिया कहा? वे बोले, ये तो आपका काम था। उनकी बातें सुनकर मुझे पिछले जन्म की याद आ गई। मेरी नरमी ने ही इन्हें इतना बिगाड़ दिया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। तभी सुमिंग बोला, मेरी बहनों को मत डांटो, उन्हें बस एक रोटी दे दो। मैंने कहा, अच्छा पहले तुम्हें 2 रोटियां देने वाली थी, लेकिन अब दोनों रोटियां तुम्हारी बहनों को दूंगी। वह तुरंत बोला, नहीं मैं लड़का हूँ, मुझे ज्यादा खाना चाहिए। मैं मन ही मन हंस पड़ी। वह पहले जैसा ही स्वार्थी था। कुछ दिन बाद उसने मुझे धक्का दे दिया, मैंने भी उसे एक थप्पड़ मार दिया। वह चिल्लाया, तुमने मुझे मारा? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम एहसान नहीं जानते, तुम दोस्ती की बातें करते हो लेकिन अपनी माँ की इज्जत करना भी नहीं जानते। वह गांव वालों से चिल्लाकर बोला, देखो सुवान अपने बच्चे को मार रही है। अगले कई दिनों तक तीनों भाई बहन पूरे गांव में मेरे खिलाफ बातें फैलाते रहे। वे कहते थे कि मैं उन्हें मारती हूँ और परेशान करती हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं समझाया। जब गांव में बाजार लगा और बहुत लोग आए तब मैं लाउड स्पीकर के पास गई। मैंने कहा, आज मैं सबको सच बताऊंगी। सुगुई मुझे कूड़े के ढेर में मिला था। सुमिंग को उसकी माँ खेत के किनारे छोड़ गई थी। सुलान अस्पताल के बाहर मिली थी और सुहोंग नदी के किनारे मिली थी। मैंने अकेले 4 बच्चों को पाला। जब दूध नहीं था तब मैंने चावल का पानी पिलाया। नए कपड़े नहीं थे तो पुराने कपड़े ठीक करके पहनाए। जब ये बीमार पड़े तो इलाज के लिए मैंने अपना खून तक बेचा। मैंने माँ होने का हर फर्ज निभाया, लेकिन आज यही बच्चे मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी को इन पर इतना तरस आता है तो इन्हें अपने घर ले जाए, मुझे कोई रोक नहीं है। गांव वाले सब समझ गए। सबने कहा, सुवान ने अकेले 4 बच्चों को पाला, यह आसान नहीं था, ये बच्चे बहुत नाशुक्रे हैं। फिर सब बच्चों को डांटने लगे, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। हर माँ अपने बच्चों को कभी कभी डांटती है, तुम लोग कभी नाशुक्रे मत बनना। उस दिन के बाद मैंने उन चारों पर तरस खाना छोड़ दिया। वे घर का सारा काम करते थे, मैं जैसा कहती वैसा करते। मेरी जिंदगी पहले से कहीं आसान हो गई। उन्हें मेहनत करते देखकर मैं मन ही मन बोली, पिछले जन्म का हिसाब अब इस जन्म में पूरा होगा। समय बीतता गया। एक दिन दूसरा बेटा सुमिंग खुश होकर आया, माँ मेरे एग्जाम का रिजल्ट आ गया, देखो मुझे 530 नंबर मिले हैं। माँ प्लीज मुझे शहर के हाई स्कूल में पढ़ने भेज दो, मैं वादा करता हूँ अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा।